हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्ट फिजिक्स। तो आज हम लोग जो क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट इसमें इसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन। उसका एक पार्ट होता है जिसे बोलते हैं एरर्स इन मेजरमेंट। तो आज हम लोग एरर्स एंड मेजरमेंट करने जा रहे हैं। ऑल्दो एरर्स एंड मेजरमेंट क्लास 11th से हट चुका है, सीबीएसई ने उसे डिलीट कर दिया, बट ये जो पार्ट है एरर्स एंड मेजरमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जेडबलई एंड नीट स्टूडेंट्स दोज आर फेसिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, नॉट स्पेशली द जेडबलई एंड नीट, अदर्स ऑल्सो। सो वी आर गोइंग टू टेक दैट पार्ट ऑल्सो। आज हम लोग एरर्स एंड मेजरमेंट को भी लेकर के चलने वाले हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो देख सकते हैं, यहाँ पे हेडिंग लगी हुई है एरर्स एंड मेजरमेंट। तो एरर की बात करें तो बेसिकली एरर है क्या, इसको अगर समझें तो एरर क्या होता है। देखिए दोस्तों, आप बेसिकली हम अगर किसी भी मेजरमेंट की बात करें तो जब भी मेजरमेंट लिया जाता है तो मेजरमेंट वी कैन नॉट से कि मेजरमेंट एक बार जो भी लिया गया है वो उसका डेफिनेट वैल्यू है। जैसे कि अगर मैं बात करूं क्लास 10th में आपने अगर प्रैक्टिकल किए होंगे, फिजिक्स के प्रैक्टिकल की हम बात करें, चाहे वो ओम्स लॉ हो, चाहे वो लेंस की फोकल लेंथ का हो, तो आपने एक चीज देखी होगी, जब भी आपको लैब में ले जाया जाता है या आपने प्रैक्टिकल कॉपीज में ऑब्जर्वेशन टेबल बनाई होगी, वहां पे आपने ऑब्जर्वेशंस लिखे, मल्टीपल ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशंस का मतलब क्या हुआ, वो रीडिंग्स होती है। क्या होती है? रीडिंग्स। तो आप एक ही रीडिंग नहीं लेते, आप ज्यादा से ज्यादा 3 4 5 ये रीडिंग्स लेते हैं, और फिर आप क्या करते हैं, लास्ट में उन सभी रीडिंग्स को एक एवरेज निकाला जाता है। उनका जब एवरेज निकालते हैं फिर आप बोलते हैं कि सपोज कीजिए आपने ओम्स लॉ किया, तो आपके पास में रेजिस्टेंस की वैल्यू आई, करंट की वैल्यू आई, उसका एवरेज निकालते हैं, वो एक्चुअली आपकी रीडिंग कहलाती है। तो आप कर क्या रहे हैं, आप एवरेज निकाल रहे हैं। क्यों निकालना चाह रहे हैं? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो हमने रीडिंग ली है उसमें कहीं ना कोई एरर हो सकती है। इसका मतलब कि एक बार रीडिंग लेने पर आपको कहीं ना कहीं ये दिमाग में है कि ये इसकी करेक्ट वैल्यू नहीं हो सकती। तो उसके लिए आपने क्या किया, उस एरर से बचने के लिए, अगेन वही बात कि एरर से बचने के लिए आपने क्या किया, आपने एवरेज निकाला, और एवरेज निकाल के आप एक पर्टिकुलर वैल्यू पर गए और आपने बोला कि भाई साहब दिस इज एक्चुअली द एक्यूरेट वैल्यू। आपने क्या बोला? एक्यूरेट वैल्यू। इसका मतलब कि ये जो वैल्यू है ये इसकी ट्रू वैल्यू हो सकती है ना। तो वैसे ही आपके पास में एरर क्या है, एरर को आप ये समझ लीजिए कि ये डिफरेंस है किसके बीच में, ट्रू वैल्यू के बीच में और मेजर्ड वैल्यू के बीच में। मेजर्ड वैल्यू मतलब आपने ऑब्जर्वेशन लिए, और वो ऑब्जर्वेशन जो आपने लिया और जो एवरेज आपने लिया, उन दोनों के बीच का। कैसे समझेंगे? जैसे कि अगर मैं बात करूं एरर, एरर को हम यहाँ पे शो करेंगे डेल से, डेल ई से शो कर रहा हूं मैं। लेटेस्ट से अगर मेरे पास में बहुत सारे करंट की वैल्यूज हैं, करंट की वैल्यू मैंने ली आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर, फिर उसके बाद में आया 4 एम्पियर, फिर उसके बाद में आया 6 एम्पियर। ये मेरी अलग अलग वैल्यूज आई हैं। अब मुझे करंट की करेक्ट वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या करूंगा भाई, इसका एवरेज निकालूंगा, है ना। ये जो एवरेज है वो क्या होगा, 2 + 4 + 6 डिवाइड बाय 3 कर दो आप, तो आपके पास में आ जाएगा भाई 6 4 10 + 2 तो 12 हो गया आपके पास में, और 3 मतलब आपके पास में जो करंट की एवरेज वैल्यू आई वो आई 4 एम्पियर। अब ये जो आपका 4 एम्पियर है ना, ये ही आपका ट्रू वैल्यू कहलाता है, यही आपका ट्रू वैल्यू कहलाता है। इस ट्रू वैल्यू को आपने यहां रख दिया। अब आपको ये देखना था कि आपने जो फर्स्ट रीडिंग ली है, उस फर्स्ट रीडिंग में जो 2 एम्पियर आई है उसमें और इस ट्रू वैल्यू में, मतलब कि जो अल्टीमेट वैल्यू होनी चाहिए उसमें डिफरेंस कितना है, वो डिफरेंस ही आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा एरर। तो आपके लिए फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की जो एरर है वो 2 एम्पियर हो गई। तो आपको कुछ कुछ चीज समझ में आई। बेसिकली आपकी ट्रू वैल्यू कुछ नहीं है, वो एक एवरेज वैल्यू है। मेजर्ड वैल्यू जो भी आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं वो है, और ट्रू वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस जो कहलाता है वो एरर कहलाता है। अब जब हम इस एरर वाले चैप्टर में आए तो हमने एक टर्मिनोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया, और उसका नाम क्या था, एक्यूरेसी। क्या है? एक्यूरेसी। अभी एक्यूरेसी जो अभी मैंने वर्ड यूज करा था, एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ, एक्यूरेसी का मतलब होता है वैल्यू क्लोज टू, वैल्यू क्लोज टू ट्रू वैल्यू, वो आपके पास में एक्यूरेसी कहलाएगी। और क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, दैट इज ऑल्सो योर एक्यूरेसी। अब एक और टर्मिनोलॉजी आती है, उसको बोला जाता है प्रिसीजन। ये दो टर्म है बच्चा, और ये दो टर्म्स आपको देखने को मिलेगी इसमें फिजिक्स के अंदर, एरर्स एंड मेजरमेंट। प्रिसीजन क्या है भाई, आप जो भी मेजरमेंट लेंगे, कि करंट का मेजरमेंट लिया, किससे लिया, अमीटर से लिया, वोल्टेज का मेजरमेंट वोल्ट मीटर से लेंगे। तो इस तरीके से आपके पास में इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और वो इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, जो मेजरमेंट आप लेंगे, उनकी अपनी एक लिमिटेशन होती है, एक रिफाइनमेंट होती है, या उनका एक अपना लीस्ट काउंट होता है। वो लीस्ट काउंट, जो लीस्ट वैल्यू वो मेजर कर सकते हैं, वो प्रिसीजन कहलाती है।
इसका मतलब लीस्ट वैल्यू मेजरमेंट बाय एनी इंस्ट्रूमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, लीस्ट वैल्यू मेजरमेंट बाय एनी इंस्ट्रूमेंट, वो क्या कहलाती है, प्रिसीजन कहलाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मेरे पास में अगर सपोज कीजिए कि अगर हमारे पास में स्क्रू गेज है, या हम वर्नियर कैलिपर की बात करें तो 0.01 सेंटीमीटर ये उसका लीस्ट काउंट हो गया। तो अलग अलग तरीके से ये वर्नियर कैलिपर का हो गया, है ना। अगर मैं बात करूं मीटर स्केल की, कि मेरे पास में कोई मीटर स्केल है, उसका कितना हो सकता है लीस्ट काउंट, तो उसका क्या हो सकता है भाई साहब आपके पास में, तो लिमिटेड वो कितना मेजर कर सकता है। मीटर स्केल है तो भाई लीस्ट काउंट उसका कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर में देख लो तो 1 सेंटीमीटर हो गया, और मिलीमीटर में अगर देख लो तो 0.1 मिलीमीटर हो गया, इतना वो मेजरमेंट कर सकता है ना। ये कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी कि एरर्स एंड मेजरमेंट में ये टर्मिनोलॉजीज हैं। अब जब एरर्स की बात कर रहे हैं तो एरर्स के टाइप डिफाइन, अब एरर्स के टाइप्स हैं उनको देख लेते हैं, चलिए जल्दी आते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास में जो टाइप्स ऑफ एरर्स है वो कौन कौन सी हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ एरर्स हमारे पास में क्या है, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, और एक और है जिसे हम बोलते हैं ग्रॉस एरर। अब देखिए सिस्टमैटिक एरर की बात कर लेते हैं। तो सिस्टमैटिक एरर में पहली एरर क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, फिर दूसरी क्या है, जीरो एरर, तीसरी है लीस्ट काउंट एरर, और चौथी है पर्सनल एरर। तो बेसिकली मेनली these errors we have covered. Now instrumental error क्या है, instrumental error is basically the error which is caused due to the instrument or faulty design of the instrument. इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास में कोई इंस्ट्रूमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट में पहले से ही फॉल्ट है, डिजाइन में ही उसके मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है उसमें कोई, तो उस टाइम पे जो एरर्स क्रिएट होंगी वो आपकी क्या कहलाएंगी, सिस्टमैटिक एरर। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि आप अगर कहीं किसी दुकान पर जाते हैं ग्रोसरी वाले पर, और वहां पर आप सपोज कीजिए जो उसका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो पहले ही आपको इस तरीके से एरर है उसमें कि 0 होने की बजाय वो पहले से ही 1 kg पर है, बट इट इज शोइंग 0, बट इट्स मेजरमेंट इज 1। तो अब हो क्या रहा है, जैसे कि आप लेकर के गए, आपने उससे बोला कि भाई 5 किलो हमें ग्रेन्स दे दीजिए, चावल दे दीजिए, दाल, कुछ भी आप लेंगे, तो वो आपको शो 5 किलो करेगा, बट एक्चुअल में आपको मिल कितना रहा है, आपको मिल रहा है 4 किलोग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम तो एडिशनली शो ही कर रहा है पहले से। तो कहीं ना कहीं आपको इस तरीके की चीज देखने को मिलेंगी, और ये सिस्टमैटिक एरर है। अब दूसरा बात क्या है, ये कंटिन्यूएशन में आते हैं। कंटिन्यूएशन में कहने का मतलब कि अगर वो जो आपको एडिशनल 1 किलोग्राम जो बिकॉज ऑफ द डिजाइन फॉल्टी डिजाइन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो आपको देखने को मिल रहा है, वो ऐसा तो नहीं है कि केवल चावल के लिए ही होगा कि नहीं मैं चावल को ही एक्स्ट्रा दिखाऊंगा। इंस्ट्रूमेंट है, आप दाल लीजिए, दाल को भी वो कम दिखाएगा, आप कुछ और लीजिए उसको भी कम, जितनी भी चीजें उनको वो कम दिखाएगा। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट की जो एरर होती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाती हैं, और ये कंटिन्यूस होती हैं। कंटिन्यूस नेचर में या यूनिडायरेक्शनल होती हैं, या तो पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी। अब दूसरी बात, जीरो एरर की बात कर लेते हैं। तो जीरो एरर क्या है, तो जीरो एरर मीन सपोज कीजिए अगर मेरे पास में कोई वोल्ट मीटर है, या मैं समझ लो अमीटर है इस तरीके से, और ये इसका 0 पॉइंट होना चाहिए, फिर यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, एडिशनली 5। अब आप ये समझ लीजिए कि इसे यहां पर होना चाहिए, बट यहां पर ना होकर के ये कहां पर है, ये 1 पर है। तो अब अगर सपोज कीजिए आपकी जो रीडिंग आई वो 4 एम्पियर आई, तो 4 एम्पियर आने पर आपको खुद माइंड में क्या होगा कि आप तो रीडिंग 4 एम्पियर ले रहे हैं, बट क्या 4 एम्पियर होगी ये रीडिंग, ये 4 एम्पियर नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास में जो ये इसका पॉइंटर है ये कहां पर है, 1 पर है। तो एक्चुअल में तो ये रीडिंग 1 नहीं है, बेसिकली कितनी है, 4 एम्पियर माइनस 1 एम्पियर इज इक्वल टू 3 एम्पियर, ये आपकी एक्चुअल रीडिंग होगी। तो आपके पास में आप जीरो एरर को रिमूव कर सकते हैं, और किस तरीके से कर सकते हैं, बाय द सबट्रैक्शन ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू फ्रॉम द जीरो एरर वैल्यू, इस तरीके से कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर को भी कैसे कर सकते हैं, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर जो होती है उसको भी आप ओवरकम कर सकते हैं, बिकॉज द रीजंस वी आर नोइंग। सपोज कि जो दुकान वाला है वो दुकान वाला जानता ही है कि मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो तो भाई साहब पहले से ही 1 किलो कम दिखा रहा है, तो या तो उसको जाकर के सही कराए, है ना, किसी मशीनरी की शॉप पे ले जा करके, या किसी इलेक्ट्रिशियन को दिखा करके। लीस्ट काउंट एरर की अगर अपन बात करें तो लीस्ट काउंट एरर बेसिकली क्या है, आप ये देख लीजिए कि कोई इंस्ट्रूमेंट है, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ये मेरे पास में एक स्केल है और इसके पास में मिलीमीटर है। तो मिलीमीटर आपके पास में होता है 1 सेंटीमीटर के पहले आपके पास में मिलीमीटर है, अच्छी बात है। मतलब इसका आपके पास में स्केल है, इसका रिफाइनमेंट या इसका लीस्ट काउंट कितना होना चाहिए,
ये 1 मिलीमीटर होना चाहिए। और आपके पास में सपोज कीजिए आप कोई मेजरमेंट ले रहे हैं और वो मेजरमेंट आपके पास में कितना आ रहा है, वो मेजरमेंट आना चाहिए एक्चुअल में 14। अब मैंने ये समझ लिया कि इसका 1 मिलीमीटर वाले पार्ट में से 2 मिलीमीटर जो है वो भाई साहब टूट चुके हैं या वो है ही नहीं, ब्रेक हो चुके हैं। अब आपके पास में आप जो रीडिंग ले रहे हैं, है ना, वो आपने ली 14 सेंटीमीटर। तो क्या 14 सेंटीमीटर रीडिंग है आपकी? नहीं। ये आपकी रीडिंग कितनी कम है? 14 सेंटीमीटर में आपके पास में कितने आ जाएंगे? बेसिकली 2 माइनस करोगे आप तो ये आएगा 13 पॉइंट कितना होना चाहिए भाई साहब? 3 सेंटीमीटर। नहीं 3 नहीं, 7 सेंटीमीटर, है ना। 2 मिलीमीटर गए तो आपके पास में, अरे गधेड़ों, 8 सेंटीमीटर। 13.8 centimeter is the actual reading which you are getting because we are subtracting 2 millimeter which is broken already। तो आपने तो 14 सेंटीमीटर बोल दिया कि आपकी मेजर्ड वैल्यू ये आ गई, बट एक्चुअल में ये वैल्यू थोड़ी ना है। दिस इज नॉट योर ट्रू वैल्यू, दिस इज योर वैल्यू विच यू आर गेटिंग। तो ये एरर तो आ गई, है ना। एरर कितने की आई? 2 मिलीमीटर की, है ना। तो दिस इज ट्रू वैल्यू, दिस इज मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू एरर। तो लीस्ट काउंट एरर। पर्सनल एरर को अगर अपन समझे तो पर्सनल एरर क्या होता है? इट इज एक्चुअली डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन इन एक्सपीरियंस। तो इन एक्सपीरियंस when there is a person who is doing experiment and that experiment is basically that person is not knowing very well। अगर जो आदमी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, रीडिंग ले रहा है, उस पर्सन को आता ही नहीं है कि उसका कैलिब्रेशन कैसे करना है, उसकी रीडिंग कैसे निकालना है, तो वहां पे वो व्यक्ति जो रीडिंग आपकी निकालेगा वो एरर वाली होगी, और वो जो एरर करेगा वो पर्सनल एरर कहलाती है। बात करते हैं रैंडम एरर की, आइए। तो बच्चों अब बात करते हैं रैंडम एरर की। किसकी? रैंडम एरर की। रैंडम मतलब जो अचानक हो जाए। कैसी हो जाए? अचानक। तो अचानक से जो हो जाए वो मिस्टेक, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी रैंडम एरर। अब ये रैंडम एरर कैसे होगी? बिकॉज ऑफ द अननोन रीजन। इसके रीजन क्या है भाई? पता ही नहीं है किस कारण हो रही है, तो अननोन रीजन से होती है। किससे होती है? अननोन रीजन से। कैसे हो गई भाई? बहुत छोटा एग्जांपल लो। जैसे कि अगर आपने सोच लिया कि जैसे आप गए किसकी शॉप पे? सुनार की शॉप पर गए, तो आपने देखा होगा जब हम किसी ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं तो जब आपके वेट निकालता है, जब किसी ऑर्नामेंट का, किसी ज्वेलर का, आपका हार हो गया, कुछ भी बैंगल हो गया गोल्ड का, उन सबका, किसी भी गोल्ड ज्वेलरी का जब वो मेजरमेंट लेते हैं तो उनके पास में एक इंस्ट्रूमेंट होता है और उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को एक बॉक्स में रखते हैं, आपने देखा होगा, और उसको बंद कर देते हैं। उसका रीजन क्या है? ये जो आपके पास में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसपे कि ऑर्नामेंट्स वो रखते हैं, ये बहुत, इसका जो होता है सेंसिटिविटी इज हाईली सेंसिटिव, इज वेरी हाई। मतलब कि अगर जरा सा भी हवा इसको लग गई तो इसकी रीडिंग चेंज हो जाएगी भाई साहब, है ना। अगर सपोज कीजिए आपके पास में किसी ज्वेलरी की शॉप पर गए और वो 1.5 सियाना व्यक्ति है और उसने क्या करा, इस इंस्ट्रूमेंट को ओपन रखा है और इसके ऊपर क्या चल रहा है भाई साहब? पंखा चल रहा है ना। बहुत शानदार सर, पंखा चल रहा है। अब उसने क्या करा, जब आपको उसको मेजरमेंट करना था उसने ऑर्नामेंट इस पे रखा और पंखा चला दिया। दीदी पंखा चला दूं? आप चला दिया भाई साहब। और फिर क्या हो रहा है भाई साहब? आपने अगर सपोज कीजिए 10 ग्राम मतलब 1 तोला लिया था, है ना, उसने पंखा चला दिया और जो आपको चीज दी हुई है वो 8 ग्राम की थी। तो प्रेशर लगा, किसका प्रेशर लगा? एयर का प्रेशर लगा। अब प्रेशर लगने से वैल्यू कितनी चलेगी? 10 ग्राम। जब वैल्यू 10 ग्राम चल गई उसने फटाक से उतार के आपको दे दिया, बोल दिया दीदी ये 10 ग्राम का हो गया। भाई साहब 10 ग्राम का हो गया तो आप खुद समझ लो, अगर आपके पास में 1 लाख रुपए से ऊपर का रेट चल रहा है अभी पर तोले का, ठीक है, तो 2 ग्राम आप निकाल लोगे, 2 ग्राम की वैल्यू कितनी होगी? बहुत ज्यादा होगी। तो ये दो ग्राम जो है, 2 ग्राम आप लॉस में चले गए और एरर कितने की आई? 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 ग्राम की, है ना। 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 ग्राम की एरर आई। तो ये जो एरर है ये रैंडम एरर से हो सकता है ईमानदार व्यक्ति को पता ही नहीं हो, बट अब तो सब चालू हो गए, जनता भी जागरूक हो गई तो इसको बॉक्स में रखते हैं तो एरर नहीं आएगी। तो हम क्या कर सकते हैं अगर सपोज कीजिए ऐसा होता है? तो रैंडम एरर्स क्या होती है? रैंडम एरर्स आती है रैंडमली ड्यू टू द अननोन रीजंस, है ना। हवा चल गई, टेम्परेचर बढ़ गया, तो दीज आर दी एक्सटर्नल और अननोन रीजंस, हम इनको बोल सकते हैं। एग्जांपल आपको दिया है। अब आप ये समझ लीजिए, सपोज कीजिए इसको हम कैसे रिफाइन कर सकते हैं या फिर हाउ कैन वी रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। So this problem can be resolved with the help of multiple calculations and taking the reading of these calculations, average of these calculation। हम क्या करेंगे, हम इनके अलग अलग वैल्यूज लेंगे और इन सबका एवरेज निकालेंगे। तो रिजॉल्व बाय एवरेज ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। तो आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज का एवरेज लेंगे और इससे इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं निकालूं कि सपोज कीजिए मेरे पास में बहुत सारी रीडिंग्स है, उन सारी रीडिंग्स को बोल दिया मैंने A1, A2,
A3 और डॉट 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 हम चले गए A10 पे। तो हमारे पास में जो मेजर्ड वैल्यू आएगी बेसिकली वो ट्रू वैल्यू होगी, किसकी? ट्रू वैल्यू ऑफ A। तो ट्रू वैल्यू ऑफ A निकल के आई और वो क्या हो जाएगा? इन सबका एवरेज प्लस डॉट 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 A10 तक चले गए, डिवाइड बाय 10। अब आपने इसकी ट्रू वैल्यू निकाल ली। तो इस तरीके से हम रैंडम एरर्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय टेकिंग दी एवरेज। तो ये हमारे पास में रैंडम एरर होगी। अब बात करते हैं एक और लास्ट एरर की, जिसको हम बोलते हैं लापरवाही की एरर, और उसका नाम क्या है? ग्रॉस एरर। तो लापरवाही की हद होती है तब बनती है ग्रॉस एरर। क्या बनती है? ग्रॉस। ग्रास नहीं है, ग्रॉस है ना? कहीं कहीं कुछ लोगों का प्रोनाउंसिएशन ऐसा होता है ग्रास एरर। तो ग्रास एरर नहीं, ग्रॉस एरर है। क्या है? ग्रॉस। ग्रॉस एरर जो बनी वो केयरलेसनेस से बनी। किससे बनी? केयरलेसनेस ऑफ दी ऑब्जर्वर। तो जब आपका ऑब्जर्वर केयरलेस होता है, लापरवाह होता है, भाई साहब उसको बोला कि रीडिंग कैसी लेनी है? इस तरीके से। स्केल पे रीडिंग होने का तरीका ये होता है कि योर आई शुड बी परपेंडिकुलर और योर आई शुड बी पैरेलल टू द स्केल लाइक दिस, है ना? So if scale is this and your this one eye should be on the top of the scale and then you must take reading. आपकी आईज सपोज ये स्केल है तो ऊपर होना चाहिए इस तरीके से। अब पता चला वो बैठा हुआ है, स्केल आराम से रीडिंग ले रहा है, ये है ना? तो केयरलेस है। कैसा है? केयरलेस। पक्का एरर क्रिएट करेगा, पक्का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो और कैसी एरर क्रिएट करेगा आपके पास में? ग्रॉस एरर क्रिएट करेगा भाई। तो बेटा ये 3 तरह के हमने एरर्स देखी थी आपके पास में, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर एंड ग्रॉस एरर। अब हम देखेंगे कि हमारे पास में क्या ऐसी मेथड्स हैं, टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं क्या टू कैलकुलेट दी एरर्स। तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में ये भी सारी देखेंगे और फिर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।